भरोसे की जगह जब लालच और हवस ले ले तो रिश्ते बस नाम के रह जाते हैं। ये कहानी है बलराज, रवि और प्रिया की। एक ऐसी दास्तान जिसमें प्यार नहीं बल्कि धोखा, वासना और अंत में एक दर्दनाक अंजाम छिपा है। बलराज एक पुलिसकर्मी था, उम्र 55 के करीब, लेकिन दिखने में हष्ट-पुष्ट था। बलराज अपनी बीवी, 3 लड़कियां और एक लड़के रवि के साथ जोधपुर में पुलिस कॉलोनी में रहता था। बलराज अपनी बेटियों की शादी कर चुका था, लेकिन समाज के लोगों का कहना था कि बलराज ने अपने बच्चों को संस्कार नहीं दिए और न ही अच्छे घरों में बेटियों की शादी की। रवि उसकी आंखों का तारा, लेकिन एक नाकाम बेटा, पढ़ाई लिखाई में कमजोर, काम धंधे से दूर और शराब व आवारगी में डूबा हुआ। बलराज ने सोचा शादी करवाने से शायद बेटा सुधर जाए, लेकिन हकीकत कुछ और ही निकली। बलराज की पत्नी अपने पुस्तैनी गांव में रहने लगी थी। बलराज अब अपनी पत्नी से दूर जोधपुर की पुलिस कॉलोनी में बेटे रवि और उसकी नईनवेली दुल्हन प्रिया के साथ रह रहा था। प्रिया एक 20 साल की खूबसूरत लेकिन चंचल और बेबाक लड़की थी। शादी उसके लिए किसी सपने जैसी नहीं बल्कि एक कैद बन गई थी। रवि की लापरवाही, बेरोजगारी और शराबखोरी से ऊबकर वह किसी और सहारे की तलाश में थी। बलराज को प्रिया के आचरण शुरू से ही कुछ खास ठीक नहीं लगते थे। बलराज को जब पता चला कि उसकी बहू शादी से पहले भी कई बार घर से भागने की कोशिश कर चुकी थी, तो उसे गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन फिर उसके मन में कुछ और ही ख्याल आने लगे। रवि की शराबखोरी बढ़ती गई और बलराज की नीयत बदलती गई। बहू की खूबसूरती पर उसकी निगाहें अब ठहरने लगी। कभी जानबूझकर उसे छूना, कभी उसके सामने ताक-झांक करना। एक दिन बहू प्रिया बाथरूम में नहा रही थी। बलराज चुपचाप जाकर के गेट से चिपक कर खड़ा हो गया। जैसे ही प्रिया बाथरूम से बाहर निकली, वह बलराज से चिपक गई। बलराज बोला, ओ बहू, तुम अंदर थी, मुझे लगा बाथरूम खाली है। प्रिया तो थी ही सातिर, उसे पता चल चुका था कि उसका ससुर उसके ऊपर लट्टू हो रहा है। अब प्रिया की भी कुछ जरूरतें थी, चाहे वह कोई भी सामान चाहिए हो या फिर जिस्म की जरूरत। रवि तो किसी काम का था नहीं, शराब के नशे में पड़ा रहता था। एक दिन बलराज ने रवि को किसी काम से गांव भेज दिया, 1 हफ्ते के लिए। अब प्रिया और बलराज घर में अकेले बचे थे। बलराज कुछ काम कर रहा था, तभी प्रिया के चिल्लाने की आवाज आई। बलराज दौड़ कर गया तो देखा प्रिया पानी में फिसलकर नीचे गिर गई थी। बलराज ने उसे हाथ पकड़कर उठाया, लेकिन प्रिया से चलते हुए नहीं बन रहा था। बलराज ने उसे अपनी मजबूत बाहों में संभाला तो दोनों की नजरें आपस में मिल गई। दोनों के दिलों में अजीब सा एहसास जाग गया। बलराज ने प्रिया को बिस्तर पर लिटा दिया और उसके लिए हल्दी वाला दूध बनाने चला गया। बलराज दूध लेकर के आया और अपने हाथ से प्रिया को पिलाने लगा। प्रिया अपने ससुर के आंखों में देख रही थी और बलराज उसके सीने में। दोनों के आंखों में कुछ सवाल थे, बेचैनी थी। पापा जी, ये गलत है, प्रिया ने धीरे से बोला। गलत और सही ये समाज तय करता है, लेकिन जब दिल में आग लगती है तो उसे बुझाना जरूरी होता है। ये बोलते हुए बलराज प्रिया की जुल्फे कान के पीछे करने लगता है। प्रिया बलराज के गले लग गई और फिर उस रात ऐसा हुआ जिसने इस रिश्ते को हमेशा के लिए कलंकित कर दिया। और फिर वो सब हुआ जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। बलराज और प्रिया के बीच अब कोई पर्दा, कोई दूरी नहीं थी। 1 हफ्ते तक प्रिया और बलराज ने अपने प्यार का इजहार घर के हर कोने में किया, लेकिन अब रवि के आ जाने के कारण दोनों को अड़चनें आने लगी थी। बलराज और प्रिया ने एक तरकीब निकाली। जब भी दोनों को अपनी हवस मिटानी होती तो रवि को किसी न किसी काम से बाहर भेज देते। प्रिया ने बलराज से हर तरह के फायदे उठाने शुरू कर दिए। उसे पैसे चाहिए थे, कीमती गहने चाहिए थे और जिस्मानी जरूरतें भी। जब भी उसे कुछ चाहिए होता, वह बलराज को अपने मोह पाश में फंसा लेती। कुछ दिनों तक ये खेल यूं ही चलता रहा, लेकिन एक दिन
रवि अचानक घर लौट आया। दरवाजे पर दस्तक हुई तो प्रिया ने अपने बिखरे हुए कपड़ों के साथ दरवाजा खोला तो देखा रवि था। रवि अंदर आकर प्रिया से पूछा कि तेरे कपड़े ऐसे क्यों हैं? अभी तो 5 मिनट पहले अच्छी खासी बन संवर कर खड़ी थी। इससे पहले कि प्रिया कुछ बोलती, रवि की नजर उसके बाप बलराज पर गई और जो देखा उसने उसकी जिंदगी बदल दी। प्रिया, ये क्या हो रहा है? प्रिया ने खुलकर स्वीकार कर लिया और बोला, तू नहीं कर सकता तो क्या मैं अपनी प्यास भी न बुझाऊं? रवि को समझते देर न लगी कि उसके घर में जो चल रहा था वो कितना घिनौना था, लेकिन वह कर भी क्या सकता था? उसके पास न हिम्मत थी, न पैसा और न ही कोई सहारा। लेकिन ये ज्यादा दिन नहीं चला क्योंकि बलराज 55 साल का हो चला था और प्रिया अभी 20 की। जब बलराज ने भी प्रिया में इंटरेस्ट लेना कम कर दिया तो प्रिया के और भी अफेयर होने लगे। जो बात अभी तक घर के अंदर थी वो पहले कॉलोनी फिर रिश्तेदारी में फैल गई। प्रिया जहाँ भी जाती वही उसको किसी न किसी से प्यार हो जाता। सब लोग इस बात से तंग आ चुके थे। उसके आशिक अब हर जगह फैल गए थे। प्रिया जहाँ भी जाती हर जगह बदनामी करवा के आ जाती। समय बीतता गया, लेकिन फिर एक दिन ऐसा आया जिसने इस कहानी को नया मोड़ दे दिया। प्रिया गर्भवती हो गई। बच्चा किसका था? बलराज का, रवि का या फिर किसी और का? ये सवाल पूरे घर में गूंजने लगा। नियत समय के बाद प्रिया ने एक बेटी को जन्म दिया। रवि और बलराज को लगा कि शायद बेटी के जन्म देने से प्रिया में कुछ बदलाव आए। वो हुआ भी, लेकिन कुछ ही महीनों बाद एक बार फिर प्रिया के चर्चे चारों तरफ होने लगे। बलराज ने प्रिया को गांव भेजने का फैसला किया, लेकिन गांव में भी प्रिया का वही हाल रहा। उसका नाम जगह जगह बदनाम होने लगा। रिश्तों की ये डोर जो कभी भरोसे से बंधी थी अब लालच और वासना से टूट चुकी थी। आए दिन मारपीट गाली गलौज होने लगी। प्रिया की इन आदतों से परेशान होकर एक दिन रवि ने चुपचाप अपने पिता की सर्विस रिवॉल्वर से पहले प्रिया को फिर खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। अब सवाल ये आता है कि इस कहानी में असली दोषी कौन था? वह बाप जिसने अपने ही बेटे की पत्नी पर बुरी नजर डाली? वह औरत जिसने रिश्तों का मजाक बनाया? वह बेटा जिसने खुद को इस लायक ही नहीं बनाया कि उसकी पत्नी उसे इज्जत दे सके? क्या प्रिया को वाकई सजा मिलनी चाहिए थी या फिर उसकी परवरिश ही उसकी सबसे बड़ी सजा थी? अपने विचार हमें कमेंट में बताइए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। और हाँ, जल्द मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। नमस्कार।